हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 4.4। ये आपके फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं। इसके फैक्टर करके जो आपके आएंगे वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। मल्टीपल पर आपको 24 लेना है, प्लस करने पर 11 लेना है। जब आप फैक्टर करेंगे, एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 बन जा 3। अब आपको जो है देखना है मल्टीपल पर हमें क्या चाहिए, 24 और प्लस पे 11 चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 3 मिलकर 11 हो गया, और 8 3 जा 24 हो गया। तो ये हमारे फैक्टर बन गए 8 + 3। ऐसे ही रखेंगे ये वाला, और ये आपका 24 ऐसे ही रहेगा। इससे आपको मल्टीपल कर देना है। 8s आ गया, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया, 3s + 24। इन दोनों में से आपको s कॉमन ले लेना है, तो s - 8 आ जाएगा। इसमें से आपको 3 कॉमन लेना है, तो s - 8 आ जाएगा। s - 8 आपको ऐसे रख देना है दोनों जगह है, और s - 3। तो इसमें आपको जो है s - 8 लिख देना है, उसमें s - 3 लिख देना है। अब बात करते हैं हम इसकी। अब शुरू में जब नंबर दिया होता है तो आप इसको मल्टीपल करना होती है। 7 3 जो होते हैं 21 होते हैं। 21 मल्टीपल पर चाहिए, और माइनस पे आपके 4 चाहिए। तो देखिए 3 7 जा 7 बन जा 7, तो 7 में से 3 गया, 4 बचा, 7 3। तो ये आपका फैक्टर जो बना 7 - 3 बना। 3x ऐसे रखेंगे, माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस के 7। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा कर इधर ले लेते हैं फैक्टर करने के लिए, और 7 को उठा कर इधर लेते हैं। साइन चेंज नहीं करना है। इसमें से आपको 3x कॉमन ले लेना है, तो x + 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 दोनों में था और x हमने कॉमन ले लिया कम वाला। इसमें से हमने 7 कॉमन लिया, तो x माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो x + 1 और आपका 3x माइनस के 7। ये देखेंगे आप, x + 1 हमें दिया हुआ है, और 3x - 7 नहीं दिया है। x - 1 वो x + 1 हमें दिया हुआ है, और 3x - 7 नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको 3x - 7 लिख देना है। अब मैं इसके फैक्टर आपको करके दिखाता हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसकी आपको मल्टीपल कर लेना है। 6 10 60 होते हैं, 60 पर ऐसे करना है जो आपके माइनस करने पर 11 आ जाए। तो 15 4 जो होते हैं वो 60 होते हैं। 15 में से 4 जाएगा, 11 बचेगा। ये आप x ऐसे रखेंगे। 10x माइनस के 15, x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस के 6। इन दोनों में से आपको 5x कॉमन ले लेना है, तो 5 2 10x माइनस 5 3 15। इन दोनों में से आपको 4 और 6 में से 2 कॉमन लेंगे, 2 2 4, 2 3 6। तो 2x - 3 आपका आ गया, और ये आपका 5x + का 2 आ गया। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ दी हैं। देखिए आपका 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 3 आएगा। और यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका 5x आएगा। फिर फोर्थ वाला देखते हैं। देखिए 6 2 12 होते हैं। 12 पिलाना है मल्टीपल पे, और प्लस पिलाना है 7। तो ये आपके 4 + 3 हो गया। 4 और 3 मिलकर 7 हो गया। 4 3 12 होते हैं। 6x² प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 2। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है 6 और 4 में, तो हमारा 2 आ रहा है, और दोनों में x कॉमन ही है। 2 से काटेंगे तो 3x हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। इन दोनों में आपका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं मिलता है तो आपको 1 कॉमन ले लेना है, तो ये आपका 1 से यही आ जाएगा।
ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, आपको 3x + 2 आ गया और ये आपका 2x + 1 आ गया। तो इसमें आपको क्या लिख देना है, 3x + 2 और इसमें लिख देना है 2x + 1, ये आ गया। अब ये है आइडेंटिटी को मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, देखिए। ये 41 का स्क्वायर है तो आपको 40 + 1 ले लेना है का होल स्क्वायर। इसमें a + b वाले का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना है। पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस में उन दोनों की मल्टीपल का डबल। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, ये आपका 80 आ जाएगा। अब आप इनको एडिंग कर लेना है, 0 1 0 1 8 0 8 और 16। दूसरा पार्ट देखिएगा, इसका है 27 को जो है आप बेहतर जो है 30 - 3 रहेगा और आप चाहें तो 20 + 7 कर लीजिएगा। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस में उन दोनों की मल्टीपल का डबल। तो ये आपका 360 का स्क्वायर 900 हो गया, प्लस 9 हो गया, 3 3 9 9 2 18। इसको आपको एडिंग कर लेना है तो 909 आ जाएगा, 180 को लेस कर लीजिएगा। 9 में से 0 गया 9, 10 में से 8 गया 2, 8 में से बन गया 7। यही आंसर है। इसमें आइडेंटिटी देखिए, इसमें आइडेंटिटी जो है आपका 20 + 3 लग जाएगा, 20 और 3 मिलकर 23 होते हैं। इसमें 20 - 3 लग जाएगा, 20 - 3 के 17 होते हैं। इसमें आइडेंटिटी आ रही है एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो पहले वाले का स्क्वायर और माइनस में दूसरे वाले का स्क्वायर। पहले वाले का स्क्वायर जो है आपका 400 हो गया, माइनस के 9 हो गया, ये आपका 391 हो गया। चौथी आइडेंटिटी है, चाहें तो आप 100 + 35 कर लीजिएगा। मैं इसमें आपको 100 + 30 + 5 में 3 हिस्सों में मैंने बांट दिया, यानी a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस में तीसरे वाले का स्क्वायर प्लस में पहले दूसरे की मल्टीपल का डबल, फिर प्लस में दूसरे पहले थर्ड की मल्टीपल का डबल, फिर प्लस में तीसरे और पहले की मल्टीपल का डबल। 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया, प्लस 25 हो गया, ये आपको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 0 6000, फिर प्लस 5 3 जा 15 15 2 जा 30 1 0, फिर प्लस 5 2 जा 10 10 से इसकी मल्टीपल करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इन सबको आपको एडिंग कर लेना है। इनकी एडिंग आ रही है 18,225 एडिंग करने पे। 97 है, इसे आप 90 + 7 भी कर सकते हैं और 100 - 3 भी कर सकते हैं। पहले वाले का स्क्वायर प्लस में दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस में इन दोनों की मल्टीपल का डबल। इसका आ जाएगा आपका 10,000, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6। इसे आप लेस कर लीजिए और एडिंग कर लीजिए। इसको एडिंग कर सकते हैं, 600 को लेस कर दें, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 6 गया 4 या 9। ये देखिएगा 18 है तो 20 - 2 कर दें, ये 29 है तो 20 + 9 कर दें। तो यहाँ पर x सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी में आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सी लगेगी। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसे a मान लेता हूँ, इसे x मान लेता हूँ, इसे b मान लेता हूँ। इसकी मल्टीपल करूँगा तो x², इसकी करूँगा तो ये मेरा प्लस का bx, इसकी करूँगा तो माइनस का ax, इसका करूँगा माइनस का ab।
इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये b माइनस ए आ जाएगा और माइनस का ए भी आ जाएगा। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। x है तो x मेरा 20 है, 20 का स्क्वायर इंटू 20। b मेरा जो है वो 9 है और ये जो है मेरा 2 है, 2 इंटू 9। ये आपका 400 हो गया। 20 ये आपका 9 में से 2 गया 7, ये 9 2 या 18 हो गया। 400 140 माइनस का 18, इसे एडिंग कर लेंगे तो 540 माइनस 18, इसे लेस कर लेंगे। 10 में से 8 गया 2 और 3 में से बन गया 2 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 है, तो इसे मैं 40 माइनस 6 कर ले रहा हूँ और ये आपका 40 प्लस 3 कर ले रहा हूँ। मैं इनकी आपको मल्टीपल करके दिखा रहा हूँ। पहले की मल्टीपल यानी 40 का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीपल 40 इंटू 3, फिर इन दोनों की मल्टीपल 6 इंटू 40, माइनस प्लस मिलकर माइनस, 6 3 जा 18, इसका स्क्वायर बोलेंगे तो 1600 हो जाएगा। ये आपका 120 हो जाएगा, ये आपका 240 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। इन दोनों को आपको एडिंग कर लेना है, 0 2 7 1। इन दोनों को एडिंग कर लेना है 258। इसको आपको लेस कर लेना है। 10 में से 8 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 4 गया 2 गया 4 और ये 1। 205 का 200 प्लस 5 कर लीजिएगा। पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीपल का डबल। इसका स्क्वायर 4 हो गया, 4 0 हो गए। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 2 0 ये 2000 ये 40,000 ये 42,000 42,025। ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा गौर करिए। ये आपका 9 जो है वो 3a का स्क्वायर बन रहा है, मगर आपको यहाँ देख लेना है ये दो माइनस किस उसमें आ रहे हैं। देखिए एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, ए यहाँ है या नहीं है, बी है तो बी, तो बी वाला कॉमन है तो बी वाले को यहाँ माइनस में रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 4c है तो आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर पहले दूसरे की मल्टीपल का डबल, ये माइनस में आएगा, बी माइनस का है, फिर 2 इंटू माइनस का बी इंटू 2c, फिर प्लस 2 इंटू सी ए इंटू 2c है, 2c इंटू 3 है। तो देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बी का स्क्वायर ये हो गया, 4 का स्क्वायर ये हो गया, 3 2 जा 6 माइनस 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 6 ये भी आ गया। अब इसमें देखिएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 सी ए, 12 सी ए आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 बी सी आ गया। तो ये जो मेरा पूरा बन गया, तो मैंने जो नंबर लिया है ये 3a माइनस का b प्लस का 2c का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। यही आंसर है। ये आपका 4s का स्क्वायर बन रहा, ये आपका 5t का स्क्वायर बना, माइनस का 2 पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर। देखिए 5 4 20, 22 20 40, तो ये हमारा पूरा बन रहा है। तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। तो a की जगह पर आप 4 लिखेंगे और b की जगह पर आपको 5t लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। जब इसको आप बोलेंगे तो यही निकल करके आएगा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर स्क्वायर मल्टीपल पर 47 42 माइनस पे बन लाना है।
तो 7 6 42 है, 7 में 6 गया 1 बचा, ये आर आ गया 42, आर स्क्वायर माइनस के 6x, वो 6r माइनस माइनस मिलकर प्लस 7r माइनस माइनस मिलकर प्लस 6r माइनस के 42। इन दोनों में से r को कॉमन लिया तो r माइनस 7 आ गया, इसमें प्लस 6 कॉमन लिया तो r माइनस 7 आ गया, r माइनस 7 और r प्लस 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 7g का होल स्क्वायर बना, ये आपका h का स्क्वायर बना। बीच में जो है 2 फार्मूले का पहला नंबर यानी 7g, दूसरा नंबर यानी h, 7 2 14 gh, तो ये आ रहा है। तो ये हमारा a प्लस बी का फार्मूला बना, 7g प्लस h का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। यही इस एक्सरसाइज का लास्ट सम्स है। आपको इसमें देखिएगा माइनस 2 जगह आ रहा है, तो 2 जगह आ रहा है, इसमें कॉमन क्या है? देखिए u इसमें भी, u इसमें भी, तो यानी u वाले को मुझे माइनस में रखना होगा, यानी u वाला ये मेरा नंबर है, तो ये 64 जो है वो 8 का बना, तो मैं लिखूँगा माइनस के 8 स्क्वायर, 121 जो है वो 11 का बना, b स्क्वायर, ये आपका 2 बना w का स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का a नंबर और p नंबर, फिर 2 11v इंटू 2w, फिर प्लस 2 इंटू 2w इंटू माइनस का 8u। तो देखेंगे ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, जब इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, ये u भी हो जाएगा। ये आपका bw आपका देखिएगा 2 11 जा 22, 22 2 जा जो होते हैं 44 होते हैं, bw ये प्लस का बन गया, ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 uw ये आपका हो गया। तो जब ये इस तरीके से हो गया तो मैं आपको जो नंबर स्क्वायर वाले हैं उनको मैं होल स्क्वायर का फार्मूला बना दूँगा, यानी 8u 11v प्लस uw का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। थैंक यू। हमारी अगली एक्सरसाइज 4.5 है और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ और नीचे वाले फैक्टर करूँगा, जो आंसर आएगा इसको ऊपर नीचे रखना है और जो भी कटता हो उसे काट देना है। पहला मैं फैक्टर कर रहा हूँ ये है 3p स्क्वायर माइनस के 3p क्यूब माइनस के 18 क्यू स्क्वायर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसकी मल्टीपल करते हैं, 18 3 जो होते हैं 54 होते हैं, 54 जो है मल्टीपल पे लाना है और माइनस पे 3 लेकर आना है। ऐसा कोई फैक्टर बताइए जो मल्टीपल पर 54 आ जाए और माइनस करने पर 3 आ जाए। तो हमारा जो फैक्टर है वो 9 6 है, 9 6 54 होते हैं, 9 में से 6 लेस होंगे तो 3 बचेंगे। पी क्यू आपको ऐसी रखना है, माइनस का 18 क्यू स्क्वायर, 3p स्क्वायर माइनस के 9p क्यू माइनस माइनस प्लस 6p क्यू माइनस के 18 क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों में से आपको कॉमन देखना है, तो नंबर में आपका 3 आ रही है, 3 ले लेना है और p भी आपका कॉमन है वो भी ले लेना है। 3p से 3p स्क्वायर काटेंगे तो p बचेगा 1, 3 से 9 को काटेंगे 3 आएगा, p आपका बाहर आ गया, q बचा, प्लस इन दोनों में से आपको 6 तो कॉमन आ ही रहा है और उसके साथ में q भी कॉमन आ रहा है। 6 से काटेंगे q को, p आपका p बचेगा, माइनस 6 से काटेंगे 18 को 3 आएगा, q आ जाएगा। अब इन दोनों में ये देखना है कि कॉमन चीज़ क्या है, तो कॉमन चीज़ आपकी ये थी ब्रैकेट, इसको आपको एक ब्रैकेट में लिखा, दूसरी वाले में आपको इस वाले ब्रैकेट में रख देना है। ये तो मेरा ऊपर वाले का फैक्टर आ गया। अब मैं नीचे वाले का फैक्टर करके दिखाता हूँ, p स्क्वायर प्लस 3p क्यूब माइनस के 10 क्यू स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल पे आपको 10 लाना है और माइनस करने पे 3 लाना है।
तो हमारा फैक्टर जो बनेगा वो 5 2 जा 10 बनेगा। 5 2 जा 10 होते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। पी क्यू आपको ऐसे रख देना है 10 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस मल्टीपल करेंगे तो 5 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू माइनस के 10 क्यू स्क्वायर। इन दोनों में से आपको पी कॉमन आ रहा है तो पी कॉमन ले लीजिएगा। एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 क्यू बचेगा। माइनस इसमें से आपको 2 नंबर आपको कॉमन आ रहा है और क्यू आपके दोनों में है, क्यू भी कॉमन ले लेंगे तो 2 क्यू से 2 कैंसिल होगा, पी बचेगा। ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। 2 5 जा 10 होते हैं और एक क्यू बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर खाली है। तो इसमें हमें देखेंगे फिर से यहाँ पर कॉमन चीज़ हमारी जो आ रही है वो पी प्लस 5 क्यू आ रही है और इधर जो आ रही है पी माइनस 2 क्यू आ रही है। तो ये हमारे आंसर आ गए। अब हम इन आंसरों को यहाँ पर पुट करते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए ऊपर वाले का हमारा जो आंसर आया था वो ये था पी माइनस 3 क्यू और 3 पी प्लस 6 क्यू। और नीचे वाले का जो आंसर आया वो ये है पी प्लस 5 क्यू और पी माइनस 2 क्यू। जो कट तो रहा नहीं, जो अगर कटता तो हम काट देते, नहीं कट रहा तो आपको ऐसे ही लिख देना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये भी देखेंगे ये किसका फार्मूला बन रहा है। जब क्यूब चल रहा है तो जाहिर है कि क्यूब का ही फार्मूला बनेगा। इसमें आपको नीचे को फैक्टर करना होंगे। आंसर जो भी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर एम प्लस 3n एम स्क्वायर माइनस का एम क्यूब। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें से आपको 3 कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। एम एन दोनों कॉमन है तो वो ले लेंगे कॉमन। अब आपको 3m काट देना है, एन से एक एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3mn एक काटेंगे तो m आएगा माइनस एम क्यूब। तो ये फार्मूला जो है मैं आपको बता दूं किसका बन रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर n की a की प्लेस पर n है और b की प्लेस पर m है। तो इसका मेरा होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। ये क्यों बनेगा मैं दिखा देता हूँ। देखिए a क्यूब ये है, b क्यूब ये है, माइनस का 3ab ये है और ab ये है। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारा a की जगह ये आ गया, b की जगह m आ गया। तो n माइनस m का होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे। तो ऊपर वाले का तो आंसर हमारा आ गया n माइनस m का होल क्यूब। अब नीचे वाले का फैक्टर करते हैं। 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। तो देखेंगे 5 5 जो 25 होते हैं, 25 मल्टीपल में लाना, प्लस पे आपको 10 लाना है। तो 5m स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5, 5 5 मिलकर 10 हो गया और 5 5 जो 25 हो गया। तो ये आपका mn आ जाएगा प्लस 5n स्क्वायर आ जाएगा। 5m स्क्वायर माइनस इससे मल्टीपल करेंगे तो 5mn माइनस प्लस मिलकर माइनस 5mn प्लस 5n स्क्वायर। इन दोनों में से आपको 5m कॉमन ले लेना है तो यहाँ से एक m बचेगा और इसमें आपको n बचेगा। इसमें से आपको 5 कॉमन लेना है और n कॉमन ले लेना है। तो 5n से 5n कैंसिल होगा तो m आ जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, 5n से एक n कैंसिल हो जाएगा तो n बचेगा। तो कॉमन आपका जो है mn बन हो गया और ये आपकी दूसरी ब्रैकेट में आपको 5m माइनस के 5n आ जाएगा। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं m माइनस n और 5m माइनस 5n। अब देखिए ऊपर से हम इसको काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर n माइनस m है, यहाँ पर m माइनस n है। तो इसमें से आपको एक माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा पहले। तो इसको क्या करेंगे, या तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए बाहर या फिर ऊपर वाले में से कॉमन ले लीजिए।
तो कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस अगर हम बाहर कॉमन ले रहे हैं तो क्यूब लगा हुआ है तो माइनस में ही रहेगा, तो बाहर जो है m माइनस एन का क्यूब हो जाएगा और नीचे जो है m माइनस एन और 5m माइनस एन। अच्छा, ये देखेंगे आप, अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो इसमें से भी एक कॉमन निकल रहा है, देखिए। हाँ ठीक है, एक इससे एक पावर मैंने कैंसिल कर दी, 2 पावर बची। अब मैं चाहूँ तो एक और भी बना सकता हूँ, इसमें से मैं 5 कॉमन ले ले रहा हूँ तो मेरा m माइनस एन बचेगा, तो एक पावर इससे भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर जो है बचेगा आपका माइनस के m माइनस एन अपॉन 5। अगर आप इसे प्लस करना चाहते हैं ऊपर वाले को, तो प्लस करने के लिए आपको जो है n को पहले ले लेना है और m को बाद में ले लेना है, तो ये प्लस में आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस से हम तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो m आ गया, तो प्लस वाले को हमने पहले लिख लिया। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिएगा, ऊपर आपका एक्स क्यूब है और ये आपका माइनस का बी क्यूब है, प्लस एक्स क्यूब है, प्लस के 3w और x है। यहाँ हम क्या करते हैं, पहले हम प्लस लगाते हैं, यानी x का w का क्यूब करेंगे, यहाँ हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पर इसको माइनस पे लेकर के तो लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा फार्मूले में यहाँ माइनस आता है। ये आपका x का क्यूब आ गया प्लस 3w, v की वैल्यू आपको माइनस में रखना है, फिर ये x, तो देखिए ये माइनस प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये फार्मूला आपको देख रहे हैं, तो फार्मूला हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू प्लस 3ab इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला बनता है हमारा। तो यहाँ देखेंगे हमारा फार्मूला ये ए क्यूब बना, ये बी क्यूब बना, ये सी क्यूब बना, माइनस में आपका 3abc बना। तो ये हमारा ये फार्मूला जब बन गया तो हमें इसके रूप में लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a इजिकल टू हमारा w है और b इजिकल टू माइनस का b है और c इजिकल टू x है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें a प्लस बी प्लस सी है, तो आप लिखेंगे w माइनस बी प्लस एक्स, ये लिखेंगे पहले वाले का स्क्वायर, अब ये माइनस का प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर हम करेंगे, तो दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले का स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों की मल्टीपल करेंगे a और b के, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि b में जो है माइनस है। अब इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, w b हो जाएगा। अब दूसरे तीसरे करेंगे तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, बी एक्स हो जाएगा। तीसरे पहले ही करेंगे तो ये आपका माइनस का डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला बन गया इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग। यह माइनस था तो ये प्लस हो गया क्योंकि बी माइनस था, यह माइनस था तो माइनस का बी जो था माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ आपको मैंने वैसे ही रख दिया। अब मैं नीचे वाले का बताता हूँ किस तरीके से होगा। नीचे वाला जो है वो हमें डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2w(x) माइनस के 2v(x) प्लस के 2w(x). अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखते हैं दो माइनस आए हुए हैं, किस में आए हुए हैं, इस दोनों में आए हुए हैं। अब इनमें हमारा कॉमन क्या है वो देखना है। w ये आपका w(v) है, सॉरी, क्योंकि ये फार्मूला है w स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2w(v) और ये bx है, ये wx है। तो देखेंगे दोनों में माइनस है, तो माइनस में ये देखेंगे कॉमन कौन सी चीज़ है, तो v माइनस की है, तो v माइनस की जो है आपको स्क्वायर में बनाना, इसे आपको ऐसे रखना है, इसे स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर इसका बनाना है। अब आपका देखिए +2 पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर, फिर +2 दूसरा नंबर इंटू में तीसरा वाला नंबर, फिर प्लस, फिर 2 लास्ट वाला नंबर और पहला वाला नंबर। ये भी आपका एक फार्मूला बना, वो फार्मूला कैसा बना वो देख लीजिए।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए ये आपका ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, ये 2bc, तो आपका ये प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा। देखिए बन गया। ये 2bc है तो ये प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएगा। ये 2ca है तो 2ca आपका ये आ गया। तो आप ये देखेंगे कि ए की प्लेस पर हमने यहाँ डब्ल्यू लिया और बी की प्लेस पर माइनस का बी होगा और सी की प्लेस पर एक्स हो जाएगा। तो ये जो है ये फार्मूला जब बना तो आपका ये फार्मूला बन गया डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका निकल कर के आया। तो इस वाले का आंसर जो है वो हमारा ये निकल कर आया। तो हम ऊपर ये लिखते हैं डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स और डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस में आएगा वी डब्ल्यू प्लस बी एक्स माइनस के डब्ल्यू एक्स। सही है क्योंकि ये फार्मूले में यहाँ माइनस है तो बी का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा अपॉन। इस वाले का जो आंसर आया वो हमारा ये आया निकल करके डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर से देखिए एक्स ही है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी प्लस बी एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स। यही आपका आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। इसके आपको फैक्टर यहाँ पर कर लूँगा मैं 4y स्क्वायर माइनस के 20yz प्लस के 25z स्क्वायर। ये आपका देखेंगे तो ये 2y का होल स्क्वायर बन रहा है। ये देखेंगे तो आपका 5z का होल स्क्वायर बन रहा है। फार्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा। फार्मूले का 2 होता है। ये पहला नंबर आपको रखना है 2y, दूसरा नंबर रखना है 5z। तो देखेंगे आप 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 आ रहा है। तो यानी कि ये रूप इसका बन रहा है। तो ये माइनस का फार्मूला बन रहा है। पहला वाला लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा ये है और b हमारा ये है का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इसका आंसर आपको यहाँ लिख देना है 2y माइनस के 5z का होल स्क्वायर। अब मैं नीचे वाले के फैक्टर करके दिखाता हूँ। 25 जेड स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर। ये आपका 5z का स्क्वायर बना। ये आपका 2y का होल स्क्वायर बना। इसको एक बार प्लस के साइन में और एक बार माइनस के साइन में ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसके आंसर को नीचे पुट कर देना है 5z प्लस के 2y और 5z माइनस के 2y। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर माइनस के 2y माइनस के 2y माइनस 5z है। यहाँ पर हमारा जो है 5z माइनस के 2y है। तो हम ये करते हैं ऊपर से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। अब मैं यहाँ नीचे करके दिखाता हूँ। मैंने ऊपर से कॉमन लिया माइनस, तो माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगूगा तो स्क्वायर से वो प्लस हो जाएगा। तो मैं अंदर अंदर चेंज कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये पीछे वाली एक्स में सवाल में जो है क्यूब आया था इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया था, क्योंकि क्यूब में ये ऑड नंबर होते हैं तो माइनस आता है और इवन नंबर होते हैं तो प्लस आता है। तो मैं 5z प्लस 2 वो माइनस 2y का होल स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है 5z प्लस 2y और 5z माइनस की 2y, ये हमारा एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आपका ऊपर जो है 5z माइनस की 2y और नीचे आपका 5z प्लस के 2y बचेगा। यही आपका आंसर होगा। ये मेरा 5th वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको चारों के यहाँ पर फैक्टर करना होंगे। चारों फैक्टर करना होंगे। मैं आपको ऊपर वाले इस वाले का फैक्टर कर रहा हूँ। मल्टीपल पे आपको 6 लाना है, माइनस करने पे 1 लाना है। तो आपका एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1 बचेगा और 3 2 या 6 होते हैं।
इसका आपका 3x हो गया, माइनस के 2x हो गया, माइनस के 6 हो गया। x कॉमन ले लेना है तो x प्लस 3, माइनस का 2 कॉमन ले लेना है तो x माइनस माइनस प्लस 3, 2 3 जो 6 होते हैं, तो x प्लस 3 आ जाएगा कॉमन, और ये दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2 आ जाएगा। अब हम दूसरे का फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यानी मल्टीपल पर हमें 12 चाहिए और प्लस करने पर 7 चाहिए। मल्टीपल पर 12 प्लस पे 7, तो इसके फैक्टर जो होंगे आपके 4 प्लस 3 होंगे। 4 और प्लस 3 मिलकर 7 हो गया, 4 3 जा 12 होते हैं। एक्स ऐसे रखेंगे प्लस के 12, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी 7 मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 4x हो जाएगा। माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया, 3x हो गया, प्लस के 12 हो गया। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, इन दोनों में से आपको 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो ये आपका x माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा। ये ऊपर वाले के दोनों के फैक्टर हो गए। अब नीचे वाले के देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 8, मल्टीपल पे हमें जो है 8 चाहिए और प्लस पे 6 चाहिए, तो फैक्टर हमारा बना 4 प्लस 2, 4 2 जो होते हैं 6 होते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं, एक्स प्लस 8। एक्स स्क्वायर ऐसे रखेंगे, इसकी इससे मल्टीपल करिए तो 4x, माइनस प्लस मिलकर माइनस 2x प्लस के 8। इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया तो x माइनस 4 हो जाएगा, इसमें से आपने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 8 और 4 हो जाएगा। x माइनस 4 और x माइनस 2 ये हो गया। अब ये बचा, ये वाला नंबर बचा, ये वाला नंबर जो है आपको मैं ऐसे ही कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस के 9 है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बना और ये आपका 3 का स्क्वायर बना। तो बस इसको आपको एक बार प्लस के साइन में और एक बार माइनस के साइन में रख देना है। ये इसके फैक्टर हो गए। अब मैं इनके फैक्टरों के नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि ये इसका फैक्टर जो है वो ये आया, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, वो एक्स प्लस 3 है, एक्स माइनस 2 है। इस वाले का फैक्टर ये आया एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3, ये तो ऊपर वाले के आ गए। नीचे वाले के देखेंगे, इसका जो है एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2 आया, और इस वाले का जो फैक्टर है वो आपके एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 आया। अब ऊपर नीचे आपको देख लेना है, यहाँ पर कौन से नंबर एक से हैं काट देना है। जैसे कि ये वाला कट रहा है, और ये वाला कट रहा है। अब आपका ये वाला भी कट रहा है, तो ये वाला भी कट रहा है, तो सब कट रहे हैं, तो इसका मतलब 1 आंसर आ जाएगा इसका। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। ऊपर वाले का फैक्टर करना है, इसके फैक्टर जो है आपका 4 पावर है तो 2 पावर अंदर रहेगी, 2 बाहर रहेगी। ये आपका 16 का 4 का हो गया। फिर वही कंडीशन, इधर उधर स्क्वायर, बीच में माइनस, तो एक बार प्लस के साइन में और एक बार माइनस के साइन में लिखा जाता है। अब इसमें जो है ये प्लस वाला तो टूटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रख देना है। ये आपका फिर से फैक्टर बन रहा है, इसका फैक्टर बना लीजिए। इसको फैक्टर बनाएंगे तो ये आपका वही, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस में लिख देंगे, ये इसके फैक्टर हो गए। यानी कि आपके इसके फैक्टर जो है वो ये है पी स्क्वायर प्लस के 4 पी प्लस 2 पी माइनस 2। नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे, इसमें आपको मल्टीपल पे 4 चाहिए, प्लस पे भी 4 चाहिए, तो नंबर बना आपका 2 प्लस 2, 2 2 या 4 होते हैं, 2 2 4 होते हैं। पी आपको ऐसे रख देना है, ये आपका 4 आ गया। इससे मल्टीपल करेंगे तो 2p माइनस प्लस मिलकर माइनस, फिर 2p प्लस के 4, इन दोनों में से p कॉमन लिया तो p माइनस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो p माइनस 2, p माइनस 2 ये हो गया कॉमन, ये फिर बचा p माइनस 2, तो इसका आंसर जो है p माइनस 2 आ गया।
p-2 से p-2 कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ पर p² + 4 और p+2 और p-2 नीचे बचे, यही आपका आंसर होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।